तो दोस्तों कमी पौधे या खाद में नहीं है, बल्कि कमी मिट्टी में है। आपकी मिट्टी डेड हो गई है। आप जो फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं वो पानी में बह के सीधे निकल रहा है। जो मिट्टी का चार्जर बनेगा वो डायरेक्टली नहीं बनेगा। जो मिट्टी को बिना नुकसान पहुँचाए उसमें माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं। ये देखिए ये कितना फाइन पाउडर तैयार हुआ है। आपको प्लांट की जड़ों में इसे हल्का का स्प्रिंकल करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय के बाद जब पौधे के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग रुक जाती है तो दोस्तों 90% गार्डनर ये गलती करते हैं। उनको लगता है पौधे में माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी आ गई है तो सब भर भर के खाद देने लगते हैं। उसके बावजूद भी पौधा नहीं चलता है। तो दोस्तों कमी पौधे या खाद में नहीं है, बल्कि कमी मिट्टी में है। आपकी मिट्टी डेड हो गई है। उससे पोषक तत्वों को रोकने की क्षमता नहीं है, जिसके कारण आप जो फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं वो पानी में बह के सीधे निकल रहा है। पौधों को उसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्या करें जिससे हम अपनी मिट्टी को दोबारा रिचार्ज कर पाएँ, जिससे मिट्टी की सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े और पौधा ठीक से ग्रो कर पाए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मिट्टी डेड हो चुकी है या टफ हो चुकी है, इसे रिचार्ज कैसे करेंगे। तो दोस्तों जो मिट्टी का चार्जर बनेगा वो डायरेक्टली नहीं बनेगा। उसके लिए हमें एक फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा। वो होगा बनाना पील फर्टिलाइज़र। इसमें हम लिक्विड और सॉलिड दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब बनाना पील ही क्यों? क्योंकि बनाना पील यानी जो केले के छिलके होते हैं वो न्यूट्रिशन से भरे हुए होते हैं। केले के छिलकों में पोटेशियम पाया जाता है जो कि पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा केले के छिलके में कई और माइक्रो न्यूट्रिशन भी पाए जाते हैं, जैसे फास्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम। जो फास्फोरस होता है वो जड़ों के विकास के लिए बेहतर होता है। इसके अलावा फ्लावरिंग में भी फास्फोरस मदद करता है। मैग्नीशियम पौधों की पत्तियों को हरा बनाए रखने में मदद करता है। कैल्शियम मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन के संचार को सुधारता है, जिससे तने और पौधों को मजबूती मिलती है। इसके साथ ये केले के छिलके एक नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो मिट्टी को बिना नुकसान पहुंचाए उसमें माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। सबसे पहले सीखेंगे कि केले का लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाया जाता है। केले का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको केले के छिलके लेने हैं और इन्हें छोटे छोटे पीसेस में काटना है। इसे काटने के बाद आप किसी प्लास्टिक की बोतल में इन छिलकों को भर लीजिए। इसके बाद इसमें पानी डालिए। यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान देनी है कि जब भी आप केले के छिलकों से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो आपको सिर्फ प्लास्टिक की बोतल का यूज़ करना है। प्लास्टिक की बोतल इसलिए यूज़ करनी है क्योंकि जब लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा तो इसके अंदर गैस बनेगी। अगर कांच की बोतल होगी तो उसके क्रैक होने का डर है, इसीलिए प्लास्टिक की बोतल लेनी है। और जब पानी आप इसमें डाल रहे हैं तो बोरिंग का हो तो बहुत अच्छा, और अगर आप टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं तो इस टैप वाटर को 12 से 15 घंटे खुली हवा में रहने दीजिए। उसके बाद इसे इस बोतल में डालिए। अब इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है जैगरीन यानी कि गुड़। इसको डालने के बाद अब खाद बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। जैसा कि देख रहे हैं अभी केले के छिलके पानी में ऊपर पूरी तरह तैर रहे हैं। जब फर्मेंटेशन होगा तो छिलके पूरी तरह नीचे बैठ जाएंगे। आप बोतल को अच्छे से बंद कर दीजिए और इसे किसी ऐसी जगह रखिए जहाँ पे सूरज की रोशनी आती हो। ये ध्यान रखिएगा जब फर्मेंटेशन से खाद बनेगी तो इस बोतल के अंदर गैस भरेगी, तो कुछ दिनों में आपको इस बोतल को हल्के से खोलकर गैस को रिलीज़ करना है। देखिए हमारा फर्मेंटेशन पूरा हो चुका है। केले के छिलके पूरी तरह नीचे बैठ गए हैं। अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों को देने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं केले के छिलके से सूखा फर्टिलाइज़र बनाने की। अगर आप केले के छिलके से सूखा फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो आपको केले के छिलकों को अच्छे से धूप में सुखाना है। जब आप केले के छिलकों को धूप में सुखा रहे हैं और मौसम में नमी है या ठंडक का मौसम है तो आप ध्यान दीजिए कि केले के छिलके में कोई फंगस डेवलप ना हो। अगर किसी केले के छिलके में फंगस आ गई है तो आप इसे निकाल दीजिए। ये फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सही नहीं है। अगर वातावरण में ठंडक है या नमी है तो आप केले के छिलकों को ओवन के हेल्प से भी सुखा सकते हैं। जब केले के छिलके पूरी तरह सूख जाएं तो आप इन्हें मिक्सी में डालकर पीस लीजिए। ये देखिए
ये कितना फाइन पाउडर तैयार हुआ है। लेकिन जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हम अच्छा खाद बनाते हैं, लेकिन इस पूरे खाद का फ़ायदा पौधों को कैसे मिलेगा ये ज़रूरी है। इसके लिए मिट्टी का रिचार्ज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए इस केले के फर्टिलाइज़र में आप डालेंगे चारकोल का पाउडर, यानी कि लकड़ी के कोयले का पाउडर। पौधे की मिट्टी में कोयले का पाउडर मिलाना गार्डनिंग दुनिया का एक सीक्रेट वेपन माना जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम लकड़ी के कोयले की बात कर रहे हैं, ना कि पत्थर वाले या केमिकल वाले बारबेक्यू ब्रिक्स की। कोयला मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है। ये कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, बल्कि एक सॉइल अलाइनमेंट है। यानी मिट्टी के पोषक तत्व देने के बजाय ये मिट्टी के पोषक तत्वों को रोकने की क्षमता को बढ़ाएगा। आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं, ये एक बैटरी की तरह काम करता है। जब भी आप अपने पौधों में खाद डालते हैं या कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो ये मिट्टी में मौजूद एक्स्ट्रा खाद फर्टिलाइज़र को सोख लेता है और धीरे धीरे से रिलीज कर प्लांट को देता रहता है। अगर कोयला ना हो तो पानी डालने पर खाद बह जाती है, और यही मेन कारण होता है जिससे गमले की मिट्टी सख्त होती है। अगर आपने कोयला गमले की मिट्टी में डाला है तो इससे आपकी मिट्टी हमेशा हेल्दी रहेगी, मिट्टी में हमेशा पोषक तत्व बने रहेंगे और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहेगा। अब इस कोयले के पाउडर को यूज़ कैसे करना है? सबसे पहले आपको इस कोयले के पाउडर को, कि केले की छिलकों का पाउडर है, इसमें मिला देना है। अब इसे प्लांट को देना कैसे है? बस आपको प्लांट की जड़ों में इसे हल्का हल्का स्प्रिंकल करना है। और इसके बाद आपको केले का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। बस ये दो काम कीजिए। इसके बाद आप देखिए आपका पौधा कैसे तेज़ी से ग्रो करता है। आपके फूलों के पौधे पर ढेर सारे फूल आएंगे, आपके फलों के पौधे पर ढेर सारे फल आएंगे, फल मीठे होंगे, और सब्जियों के पौधे पर ढेर सारी सब्जियां लगेंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।